हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल कनाल पुणे से। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और फटाक से हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर ये है, दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वॉट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कुछ नहीं करना है। मैं बस मेरा व्यू, मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे क्या लगता है मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो वो ऐसा नहीं है कि जब तक वो प्रूव नहीं होगा, फैक्ट नहीं होगा, तब तक वो सच नहीं है। ठीक है, हमें कुछ भी लगते रहता है, तो उस हिसाब से कुछ काम नहीं करना है। हम खुद रिसर्च करना चाहिए हमें, और तब जाके ट्रेड लेने चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, किसी को क्या लगता है उससे हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरे वैलिड रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है जो लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली पर है हम। और ये रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मार्केट अभी टॉप पे है, तो हमें आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे ये टॉप आ गया, ये सेकंड है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड टाइम ये यहाँ पे रिवर्स हुआ है, और यहाँ पे थर्ड टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये फॉल हुआ, ये फॉल हुआ, तो आपको हमारा माइंड जो है ऐसे ही प्रेडिक्ट करने लग जाता है। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है। उसको ऐसे लगता है कि ये भी ऐसे ही गिरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटीज़ भी आपको सोचना चाहिए। हर टॉप से मार्केट रिवर्स ही नहीं होता, नहीं तो मार्केट कहाँ जाता फिर। ठीक है, मार्केट हमेशा एक ही जोन में रहता, फिर एक ही जोन में खेलता रहता हमेशा। टॉप से रिवर्स ही हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें दूसरी जो अवेलेबल होती है उसको देखने आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस टॉप से जो गिरा है यहाँ तक वो आया है, और यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये गैप है। यहाँ पे गैप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं मार्केट में, बहुत पावरफुल होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था ये जो गैप है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये और एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब वापस एक बार ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या समझ आता है, इलियट वेव पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखेंगे, तो ये जो रैली है, जो अब ये मूवमेंट हुआ है, ऐसा हो सकता है ये W है, X है, और ये Y है। ऐसे जा सकता है। और करेक्शन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होते, ये और ऐसे बनाता है, फिर ये ऐसे वापस होता है, फिर नीचे आता है। करेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसमें प्रेडिक्शन मतलब आपको अभी ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और डायनेमिक डायनेमिक होता है मार्केट, तो उसके काउंट बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे करेक्शन आ जाते हैं अलग अलग। ऐसा हो जाता है। मैं आपके साथ काफ़ी जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़, हाई प्रोबेबल चीज़ें वो शेयर करता हूँ अभी। ये अगर WXY है, डबल जिगजैग। ठीक है, रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पे अगर मैं इसको फिबोनाची लगा दूँ, ये 618 हुआ। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये सीधा A, यहाँ पे B और ये C ऐसे ख़त्म होके मार्केट रिवर्स हो जाएगा। दूसरा भी होता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये ऐसा ABCWXY डबल जिगजैग है ये, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन और तीन लेग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अगर ये एक लेग होगा, फिर ये दूसरा वापस एक दूसरा एक लेग होगा, फिर तीसरा लेग वहाँ पे ही वापस जाएगा। ठीक है, फिर ये
डबल रेजिस्टेंस हो जाएगा और फिर वहाँ से ये जो ए बी सी है यहाँ से गिरेगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये करेक्शन ही है और ये 3 वेव की रैली दिख रही है तो ऐसा ही है, 3 3 3 ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा और फिर ये ऐसा जो भी हुआ है, ये 5 वेव अगर सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड 5 और ये मतलब ए हो गया या 1 हो गया, बी या 2, बी होगा क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ बी में आएगा, एक्स में आएगा या 4 में आएगा। ठीक है, आपको पता होगा तो आपको समझ आ जाएगा। इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। तो ये अगर ए या 1 है, 2 ए या 1 है तो ट्रायंगल नहीं आएगा, 2 में कभी भी ट्रायंगल नहीं आता। तो ये सिर्फ ए होना चाहिए और ये ट्रायंगल बी और ये सी। अगर यहाँ पे ट्रायंगल आता है तो तब की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, बट आपको कैसे ट्रेड करना होता है यहाँ पे ये बताता हूँ। जब तक ये 618 नहीं आएगा तब तक तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए, ये होगा ए बी सी डब्ल्यू और ये ए बी सी रनिंग करेक्शन एक्स और यहाँ पे वाई। ठीक है, तो उसके बाद में हाई प्रोबेबल क्या होता है कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे चैनलिंग लगा देना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए और रिवर्स होगा तब आपको यहाँ पे शॉर्ट मारना चाहिए। जब तक ये ऐसे स्मॉल रिएक्ट, आपको करेक्शन देखना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, हम 1 मिनट पे अभी, तब आपको यहाँ पे शॉर्ट मारना चाहिए। तो ये ऐसे नीचे यहाँ तक तो जाएगा, भले कोई भी करेक्शन हो तो आपको यहाँ तक तो आएगा। यहाँ पे सपोर्ट होगा लोगों का, बहुत बाइंग ऑर्डर्स होंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें देखना चाहिए कि क्या क्या होता है। आपको लॉसेस आप अगर आपके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको सीक्रेट मिलेंगे। आपको आपके लॉसेस चेक करना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे लॉसेस से सीखी है। सब सीखते हैं, ऐसे ही करते हैं। फेलियर्स और लॉसेस ही हमें आगे बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल लॉट से ट्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एग्ज़िट करना भी नहीं चाहते हैं, अगर ये ऐसा आपको लगता है कि नीचे ही जाएगा, तो यहाँ पे हाफ पोर्शन एग्ज़िट कीजिए और दूसरा पोर्शन का एसएल यहाँ पे इनवैलिडेशन पे होगा। फिर अगर ये बाउंस भी करेगा, ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहे तो वैसे भी आपका ये ज़ीरो होगा, भले एसएल हिट हो या ना हो, आपके अगेंस्ट नहीं मार्केट मूव होना चाहिए। ऑप्शन की ये खासियत है। तो आपको इतना मूव लेके एग्ज़िट मारना पड़ेगा ऑप्शन से। अगर ये वापस ऐसे बाउंस होता है तो वापस यहाँ पे शॉर्ट कीजिए फिर नीचे के लिए। ऐसी स्ट्रेटजी आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं उसका और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसमें। निफ्टी बैंक को ही देख रहे हैं, अभी एक ही चार्ट को देखने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि डेली का करेक्शन हो चुका है। ये रेजिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है क्योंकि इसने पुल बैक दे दिया है। तो शायद ये सिर्फ फर्स्ट लेग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 अगर वेव्स हो चुके हैं और अगर ये ऐसे कोई ए बी सी है तो भी ये सॉरी, ये ऐसे करेक्शन भी हो सकता है, बट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे 1 2 हो, 3 4 और 5
ऐसे हो सकता है। फिफ्थ एक्सटेंडेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिफ्थ को छोटा कर देना, कुछ भी हो सकता है। या फिर चलो इतना ही देख लेते हैं। तो अब जो ये फर्स्ट लेग हुआ है, तो ये ए बी सी ऊपर जाएगा, तो ये सी नीचे आएगा, फिर ए बी सी ऊपर, क्योंकि अगर ये बड़ा सा 4 है तो ये बहुत टाइम लेगा, और यहाँ पे फ्लैट बनाएगा या ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम तो करेगा ये, क्योंकि ये मेजर टॉप पे है और डेली पे चल रहा है, और सारे काउंट भी बता रहे हैं कि ये किसी फोर्थ में है। ठीक है, फोर्थ में नहीं होगा तो सेकंड में तो होगा। कैसे, ये देखिए, ये 1 सपोज, और जूम आउट कर लेते हैं, 1 ABC 2 3 4 5, ये सिर्फ थर्ड है। 1 2 3 4 एंड 5, थर्ड में 5 वेव्स होंगे, इसमें भी होंगे और फिफ्थ में भी होंगे। इम्पल्स में 5 वेव्स होते हैं, उस हिसाब से काम चल रहा है। तो हमें ये पता नहीं है कि अब ये 1 2 3 4 5 यहाँ से रिवर्स होगा, या फिर ये सिर्फ 1 2 3 4 5 है, या फिर ए बी सी एक्स या बी सी यहाँ तक। बट हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं अभी फ़िलहाल, तो हम कैसे करेंगे इसको। आपको पूरे काउंट से कोई लेना देना नहीं रखना है, पहली बात। आपको बस लिमिटेड वेज में ट्रेड करना है। ठीक है, ये अगर ऐसे होता है यहाँ तक, तो आपको यहाँ रिएक्शन देख के स्मॉल एसएल से यहाँ पे ऐसे लहा के शॉट मार सकते हैं आप यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे भी जाएगा। यहाँ पे आपको हाफ पोर्शन आपका बुक करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीएनएफ देख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करेंगे उसमें, तो यहाँ पे बुक करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत सारे और करेक्शन करते जाएगा। ये करेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, मेजर टॉप में है तो बहुत सारे करेक्शन करते बैठेगा। आपको बस सिर्फ है ना स्मॉल स्मॉल पोर्शन आपको ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखे, सपोर्ट दिखे, आपको वहाँ पे एग्जिट मारना है, और सेम वैसे ही अपोजिट करना है, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखे वहाँ पे एंट्री भी लेनी है। ठीक है, ये 15 मिनट पे देखते हैं इसको। अभी ये पूरा जो काउंट है ये डिलीट कर देता हूँ। 786 रिट्रेस हो चुका है, ये 786%। देखिए यहाँ से ये 2 लेवल पे ऑन कर देता हूँ, मतलब आपको ये पता चले कि मैंने कहाँ से कहाँ फिबोनाची लगाया हुआ है। ये लास्ट विंग को लगाया, बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम सीसी पे काम करते रहते हैं उनके मतलब मार्केट मूवर्स के। तो अगर ये फिफ्थ वेव ऐसा हुआ है जो कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, एंडिंग डायगोनल लग रहा है। और ये अगर ऐसा ए बी सी भी है, बट फिर भी मुझे ये करेक्टिव ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर वेव्स नहीं है। ये 3 लेग की रैली है, यहाँ पे ए बी सी है और ए बी सी है और ए बी सी है। ठीक है, मतलब एक करेक्शन एक्सटेंड होने वाला है। जैसे कि मैंने बड़े काउंट के
ये ऐसे ही, ये दिख नहीं रहा है ऐसा, ये ए या 1 है, 2 या बी यहाँ पे होगा, और 3 या सी ऐसे नीचे आएगा, या फिर ऐसे आएगा नीचे। ये जब तक ना हो, अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड करना चाहते हैं मेरी तरह कंजर्वेटिव अप्रोच रख के, तो आपको करेक्शन बड़ा होने देना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए करेक्शन, तब आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, पूरे एविडेंस देख के, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आपको शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा चार्ट देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये कोई बेरिश नहीं है, शॉर्ट देखना है मतलब हमें बस छोटा ही पोर्शन ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्ज़िट मार देना है आपको, वो भी बहुत स्मॉल एसएल से। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका 1:3 होना चाहिए। ठीक है, इसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे। यहाँ पर ये अगर फिबोनाची लगा दिया मैंने रिट्रेसमेंट, और ये अगर मार्केट ऐसे जाता है ए बी सी यहाँ तक WXY से, और मेरे हिसाब से ये ऐसा हो जाना चाहिए नीचे, बट मैं क्या करूँगा, इसको टर्मिनेट होने दूंगा, वेट करूँगा। यहाँ पर एसएल मेरा यहाँ पे होगा, मतलब शॉर्ट पोजीशन के लिए ऐसे मेरा एसएल होना चाहिए, और 1:3 लेना है हमें, ज़्यादा ग्रिड करते नहीं बैठना है, भले जो भी लगे हमें, कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, हमें अपने रूल के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, 3 गुना प्रॉफिट मिलता है, बहुत है। यहाँ पर भी अगर ये ऐसे गिर जाएगा इतना, आपको एग्ज़िट मार देना है। ठीक है, फिर उसको जो करना है करे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, तो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितना करेक्शन हुआ अच्छा है हमारे लिए, जितना एक्सटेंड हो। फिर ये वापस ऐसे ही करेगा, फिर शॉर्ट मारो, फिर वापस यहीं पे छोड़ो उसको, 3 गुना प्रॉफिट लो, निकल जाओ, नहीं चाहिए ज़्यादा, भले जो लगना लगे आपको, वो मैटर नहीं करता है। फिर बाद में प्रेडिक्शन करते बैठना है, और क्या। दूसरा चार्ट देखते हैं, रिलायंस का। देखिए ये मस्त ट्रैप करने वाला है अभी सबको। देखिए यहाँ पे अगर इसका इम्पल्स यहाँ पे ऐसे हुआ है, ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 और 5, अगर ये ऐसा इम्पल्स हुआ है, तो ये हमें कोई 1 2 3 4 और 5 नहीं दिख रहा है। ये 4 बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये नहीं है, तो इसका हाई प्रोबेबल काउंट ये है कि ये ABC और ऐसे ABC, मुझे ऐसा लगता है अभी ये ऊपर जाएगा वापस, क्योंकि सबको निकालेगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस सब ऊपर जाएंगे, सब बाय करेंगे, तभी वापस शॉर्ट होगा, तब जाके WXY इसका ख़त्म होगा। कैसे WXY है, शेयर करता हूँ, रुकिए। ABC डाउन, ठीक है, ABC वापस ऊपर जाएगा। इसकी हायर डिग्री ऑन कर देता हूँ मैं। हम देख रहे हैं हायर डिग्री काउंट के लिए हायर डिग्री लेबलिंग होनी चाहिए, और फिर इसका फिबोनाची लगाएंगे। ये 382 भी रिट्रेस नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा रिलायंस, यहाँ आके वापस बूम ऊपर, फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर क्या करेगा ये, बूम यहाँ पे डाउन साइड की 50% ऐसे रिट्रेस कर सकता है। ये हाई प्रोबेबल ट्रैप है, यहाँ से ऐसे जाएगा ये,
अभी हुआ नहीं है, बट ऐसा हो जाए तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। स्मॉल एसएल से ऐसा बाउंस करे तब तक इस चार्ट को देखना में कोई ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। यहाँ पे ऐसे 1 2 हो जाए, फिर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। इनवैलिडेशन आपका ये लो रहेगा जो भी आएगा, तो क्योंकि ये हाई प्रोबेबल काउंट है, ये WXY है, ये ऐसे W होगा, ऐसे X होगा और यहाँ पे Y होगा। अगर ये रिट्रेस भी नहीं करेगा तो भी दूसरे टाइप का करेक्शन आएगा इसमें। ये ऐसा W डबल जिगजैग है, इसलिए ये नीचे यहाँ तक आना चाहिए। 3 वेव का करेक्शन होना चाहिए। ये 3 लेग, ये 3 लेग और ये 3 लेग। तो मैं इसको ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी सब लोग सेलर बन गए। तो सब सेलर जब बनेंगे तो यहाँ पे बूम आएगा, सब ट्रैप हो जाएंगे, सब बायर्स बन जाएंगे और फिर वापस ये सेल करेंगे। फिर सब सेलर बन जाएंगे, तब वापस ये बाय करेंगे। तो ये ऐसा पूरा खेलते बैठते वो लोग। ठीक है, आपको ये ट्रैप उनके समझना पड़ेगा, ऐसे ही काम करते वो लोग। आप अपने सारे खुद के सोच या सारे पैटर्न वगैरह सब बाजू में रख के अगर आप देखते बैठेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें है, और हम कॉमन सेंस ही बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है अभी। यहाँ पे एक दूसरा काउंट देख रही है, बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है मुझे, पेट्रोनेट। पेट्रोनेट को क्यों देख रहा हूँ, इसको 1 आवर पे देखते हैं। ये पैटर्न देखा, मैं 1 आवर पे चार्ट देखते रहता हूँ, और जब ऐसा कुछ दिखता है तो रुक जाता हूँ वहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर है ना, अगर इसको मैं ऐसे लेवल करूँ 1 2 3 4 एंड 5, और ये A B and C अगर कंप्लीट हो चुका है, तो ये रनिंग करेक्शन है, लो नहीं बनाया अभी तक इसने, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो भी नहीं बना। बट हमें फिर भी एंट्री नहीं करना, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। हमें इसको बाउंस होने देना है, इसका रिएक्शन लेना है। यहाँ पे 382 पे आएगा, तब जाके हम इसको यहाँ तक ट्रेड करेंगे, यहाँ तक, ओनली यहाँ तक, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। आपको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। यहाँ पे आपको हाफ पोर्शन आपका बुक करना चाहिए, और अगर मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए 1 एक्सटेंशन लगा रहा हूँ मैं, ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है। यहाँ तक इसका होता है ना, मिनिमम टारगेट ये होता है, वे 1:1 यहाँ तक। दूसरा टारगेट ये होता है, तो हमें उससे भी कम लेना है, क्योंकि ये मिनिमम से पहले एक खतरनाक रेजिस्टेंस इसका होता है। ये रेजिस्टेंस पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ तक जाता है, फिर आएगा वापस, आपकी एंट्री के भी नीचे चलाएगा, आपको प्रॉफिट दिखा के लॉस ले आपको दिखेगा। इससे अच्छा आपको यहाँ पे हाफ पोर्शन बुक कर लेना है। और जो आपका एसएल है, जो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, समझ लीजिए कहीं यहाँ पे, तो आपका जो एसएल यहाँ था, यहाँ पर उसको ट्रेल करना है आपको। एसएल जो है यहाँ ब्रेक इवन पे ट्रेल करना है। तो आपने यहाँ पे हाफ पोर्शन एग्जिट कर लिया है, वापस ये अगर आ भी गया नीचे, तो आपका हाफ पोर्शन ब्रेक इवन पे निकलेगा और हाफ पोर्शन में प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका दिमाग ख़राब नहीं करेगा नहीं तो क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है जब हम प्रॉफिट देख के लॉस, मतलब ज़ीरो हो जाता है वो प्रॉफिट। फिर हम लोग उसको एग्जिट भी नहीं मारते, क्योंकि हमें वापस देखना होता है कि उतना प्रॉफिट दिखे, फिर मैं निकल जाऊंगा। फिर हम खुद से बार्गेनिंग करते रहते हैं, वो अलग खेल होता है, मेंटल गेम शुरू हो जाता है फिर यहाँ पे। वो सब नहीं करना है, आपको एकदम इज्जत से रूल से चलना है। यहाँ पे जाइए, हाफ पोर्शन एग्जिट कीजिए, दूसरा जो पोर्शन है उसको ट्रेल कर दीजिए। लॉट होता है वो जो भी है, स्टॉक्स में कर रहे तो आपको हाफ पोर्शन मतलब
डिवाइड कीजिए उसको 3 गुना से, 2 से 3 से, तो वहाँ पे 1/3 या हाफ पोर्शन एग्जिट कीजिए, दूसरा बाकी सब ब्रेक इवन, और फिर ये यहाँ पे आधा थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर वापस उसको ट्रेल कीजिए जो भी प्रीवियस हायर लो होगा, और फिर यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा सेटअप दिख रहा है आपको, मुझे देख लीजिए। अब अपना एनालिसिस कीजिए उसमें। कोटक बैंक में कोटक बैंक और निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और ये अच्छा सपोर्ट, एकदम क्लियर सपोर्ट है। निफ्टी में ऐसा नहीं है, वो इंटरनल सपोर्ट ले चुका है निफ्टी, बट ये क्लियर सपोर्ट है। प्लस ये सब निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे चैनल का सपोर्ट आ चुका है, चैनल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, और एक ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा इसके रेजिस्टेंस है, तो मैंने वो यहाँ पे प्लेस किया है। पैरेलल लाइन जो है, इसकी जो पैरेलल लाइन है उसको यहाँ पे प्लेस किया है, और यहाँ पे 2 सपोर्ट मिलते हैं। ये एक सपोर्ट है, और दूसरा ये चैनल का सपोर्ट है, और तीसरा फिबोनाची का सपोर्ट है। इसको डिलीट करके दूसरा फिबोनाची लगा देता हूँ जो ज़्यादा क्लियर होगा। इस बॉटम से इस स्विंग का इस स्विंग का निकाल रहा हूँ, तो 382 वहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 3 क्लस्टर बन गए, ठीक है। बाउंस होना चाहिए यहाँ पे अभी, ठीक है, आपको बाउंस दिखना चाहिए यहाँ पे। तो कैसा बाउंस होना चाहिए, ऐसे ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा रिएक्शन होना चाहिए, फिर आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप ट्रेल कीजिए एसएल ब्रेक इवन पे, हाफ पोर्शन एग्जिट, फिर यहाँ पे एग्जिट, ऐसे करना है आपको, ठीक है। ऊपर तो जाना चाहिए इसको, या तो ये इतना ही जाके 3 वेव से नीचे जाके ऊपर जाएगा, या फिर ये ऐसा करेगा 1 2 3 4 5, बहुत सारे काउंट है इसके, इसलिए मैंने ऐसा भी कहा है इसमें। बट आपको ये 2 टारगेट्स मिलने चाहिए, क्लियर हो तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। यहाँ पे है ना, ये सब बाउंस होना चाहिए। 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट पे देख रहे हैं अभी हम। ऐसा क्लियर होना चाहिए, ऐसे ये जो अभी हुआ है, समझ लीजिए ऐसा ये गया ऊपर, ऐसा हुआ। फ्रैक्टल नेचर यूज करना है, पूरा EW यूज करना है आपको। ये ऐसा हुआ, तो आपको यहाँ पे फिबोनाची लगा देना है यहाँ पर, और फिर ये 1 हुआ, ये 2 3 4 5, या फिर ABC। आपको सिर्फ C के हिसाब से ट्रेड करना है। यहाँ पे एग्जिट मार दीजिए आप, ठीक है। इतना प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एंट्री आपने ली कहीं पे 50% या 618 पे, और ये आपका टारगेट क्या कर रहा है, ये लॉन्ग साइड वाला उल्टा चल रहा है, 2 गुना मिल जाता है आपको यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अच्छा है, ऐसे सेटअप ट्रेड करना चाहिए आपको। यहाँ पे आप कैश में कर सकते हैं, कैश में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो C एकदम स्ट्रॉन्ग लेग से हो जाएगा। मैं वही करते रहता हूँ। एक्सिस बैंक का भी सेम है, सारे बैंक सेम है। चलो दूसरा देखते हैं, बायोकॉन देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे इसको लगा के रखा है, प्लान द ट्रेड, एंड दूसरा है ट्रेड द प्लान। ऐसे रखता हूँ मैं पूरा। एक सेकेंड, बायोकॉन जो है डेली पे देख रहे हैं हम।
और ये एकदम मेजर सपोर्ट है उसके। कितना इसने बहुत ज़्यादा बार इसने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पर, 2, 3 एंड 4 टाइम्स इसने कोशिश की ब्रेक करने की, बट यहाँ पे इसने सफल हुआ। और यहाँ से अब ये वापस वहीं पे आ रहा है सपोर्ट लेने, उसी जोन में। तो ऐसा हो जाएगा ये 1 2 3 1 2 काउंट इसका। अगर ये 1 2 है, 3 4 है और ये 5 है, और अगर ये A B C है तो ये ऐसे बाउंस होगा ABC के लिए, फिर वापस आएगा। या फिर ऐसा नहीं है तो फिर 1 2 3 4 5 यहाँ सपोर्ट लेगा, और फिर ABC बाउंस होगा, फिर वापस 1 2 3 4 5। अगर ये बड़े डिग्री का करेक्शन होगा तो ये इतना बड़ा करेक्शन करेगा, ठीक है। बड़े डिग्री का करेक्शन होगा तो अगर यहाँ पे टॉप आ चुका है तो ये इतना बड़ा करेक्शन करेगा, इतना बड़ा। नहीं तो ये क्या करेगा, इसको इरेज कर देता हूँ। आपको उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, मैं तो नहीं रखता हूँ। कैसे, यहाँ पे अगर ये ABC डाउन हो चुका है, इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, हाइड करता हूँ इसको। इसने क्या रिट्रेस किया है वो देख लेते पहले। इस स्विंग को देखना है सिर्फ, बाकी सब छोड़ देना है। ऐसे डिलीट कर दीजिए सब कुछ। मैं बहुत बार डिलीट करके ड्रॉ करते रहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। ये टॉप पे लिया, 50% इसका आने दीजिए। या तो ये अल्गोज सेट हो चुके होते हैं, या तो 50 पे होते हैं, या 618 पे, या फिर 786 पे, तीनों पे होते हैं अल्गोज। तो अगर ऐसे आके अगर ये बाउंस होता है यहाँ पे, ऐसा अगर बाउंस है 3 वेव्स, यहाँ पे 5 वेव्स होनी चाहिए इस फर्स्ट लेग में, सेकंड में 3 वेव्स। तो आपको यहाँ तक कर लेना चाहिए, गैप का है ना, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा वो। तो यहाँ तक आपको ट्रेड कर लेना चाहिए। अगर नहीं है, ऐसे ऊपर गया तो वापस यहाँ पे आएगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने, तब आप वापस यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये काउंट करके, सब काउंट कर करके करना है। इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये हायर डिग्री के हिसाब से काउंट करना, ट्रेड करना पड़ेगा। बट वो सब चिंता नहीं करनी है आपको। आप पोजिशनल ट्रेडर भी है तो भी आपको यहाँ पे 10% का मूवमेंट मिलेगा, मोर देन 10%, ठीक है। तो आपको पोजिशनल ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे तो भी आपको 3-4 दिन में ये मूवमेंट मिल सकता है। ये वाला C ट्रेड करना है आपको, ठीक है। बाकी कोई चिंता नहीं करनी है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वो सब नहीं करना है। हाई प्रोबेबल सेटअप क्या होता है कि यहाँ पर हमने देखा है क्यों बाउंस करेगा, 50 के लेवल से बाउंस करेगा। अगर वो नहीं आ रहा है, बाउंस करके आपको ये 5 वेव्स की रैली होनी चाहिए, 3 वेव्स का करेक्शन होना चाहिए, तब आपको उसको रियल बाउंस मानना है, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे जा सकता है, देखिए यहाँ लगाना चाहिए फिर, और इसका 618 को आएगा मुझे लगता है, यहाँ पे 618 होगा, ओके। मतलब ये 1 2 3 4 5 वेव्स डाउन, और फिर ये वापस ऐसे बाउंस करेगा 1 2, तो आप 3 ट्रेड करिए, बस ख़त्म हो गया ट्रेड। इतना ही ट्रेड करना है आपको, कंसिस्टेंटली पैसे कमाइए, बस हो गया। क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया आपको कि मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ अभी। वो कोई लेना देना नहीं आपको, काउंट कहाँ जाएगा क्या जाएगा, बस आपको क्या करना है
कि आपको 3 गुना प्रॉफिट कमाइए। बस यहाँ कहीं पे भी जाएगा और 3 गुना प्रॉफिट लीजिए, एग्ज़िट मार दीजिए। कुछ नहीं करना है, चार्ट निकाल दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए, दूसरा चार्ट देख लीजिए। बहुत सारे चार्ट है अपने पास, कोई कमी नहीं है चार्ट की। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। फ्री में सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बस इतना ही कहना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे या सैटरडे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय।